नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह fearless वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग ID1 का जो फर्स्ट एलिमेंट का फिफ्थ पार्ट है वो देखने वाले हैं। इसमें हम लोग को जानना है थर्ड पार्टीज इन द वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। थर्ड पार्टीज का मतलब आप लोग जानते ही हैं। थर्ड पार्टी मतलब जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई, यानी कि जो डायरेक्टली एम्प्लॉई है, इसके अलावा जो कोई भी लोग हो वो सब क्या है, थर्ड पार्टी है। इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन हमारे वर्क प्लेस पे आते हैं या काम करते हैं। जैसे कि आपका डिलीवरी ड्राइवर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, एजेंसी वर्कर हो गया, कैटरिंग स्टाफ हो गया। ये सारे लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं हैं, लेकिन ये आके काम करते हैं। ये सब थर्ड पार्टीज़ हैं। अगर इन्हें सही से मैनेज नहीं किया जाए तो आप देखेंगे कि एक्सीडेंट और कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई मैनेज थर्ड पार्टीज। तो आप आईएलओ कन्वेंशन आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली बोलता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयर्स एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हों तो उन्हें मिलकर सेफ्टी मैनेज करना चाहिए। और ये मोरल ड्यूटी भी है कि हम दूसरे की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सीडेंट होने पर आपको कंपनसेशन, प्रोडक्शन लॉस, इंश्योरेंस कॉस्ट सब बढ़ जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन एक्सीडेंट। तो बेसिक ड्यूटीज़ टू थर्ड पार्टीज। तो हमारी बेसिक ड्यूटी क्या है? तो जो ऑक्युपायर है, ऑक्युपायर का मतलब जो एम्प्लॉयर है, यानी उस प्रीमाइसेस का जो मालिक है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि हर विजिटर सुरक्षित रहे। अगर बच्चे या बुजुर्ग आते हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। वार्निंग साइन जो है अगर आप लगाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन अकेले साइन काफ़ी नहीं है। विजिटर्स साइड हैजर्ड से अनजान होते हैं, इसलिए उनको सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। एजेंसी वर्कर किसे कहते हैं? एजेंसी वर्कर्स आजकल बहुत यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की जो सप्लाई की जाती है वो सब एजेंसी वर्कर हैं। उनकी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है जितनी कि एक परमानेंट स्टाफ की। एजेंसी और एम्प्लॉयर मिलकर तय करना होता है कि ट्रेनिंग, पीपी, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो टेम्प्रोरी वर्कर को इंडक्शन, रिस्क असेसमेंट, लैंग्वेज बैरियर को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लाइंट्स। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हैजर्ड शेयर करें। आप क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर तो आप जान ही गए होंगे। जो क्लाइंट के बदले में आगे काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर है। और कॉन्ट्रैक्टर चूज करते समय क्लाइंट को लोवेस्ट कॉस्ट नहीं देखना चाहिए, उसको सेफ्टी की कॉस्ट भी इंक्लूड करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर कॉम्पिटेंट होना चाहिए और जॉब के लिए जो भी जॉब उससे करवाना हो उसके लिए उसको रियलिस्टिक टाइम देना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अनरियलिस्टिक अगर डेडलाइन आपने दे दिया, मैंने जल्दी काम खत्म करना है, तो वर्कर्स रिस्क लेकर काम करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कई जगह पे एम्प्लॉयर शेयरिंग प्रीमाइसेस भी होते हैं, यानी कि जब दो कंपनीज एक ही प्रीमाइसेस शेयर करते हैं तो उसमें क्लियर कम्युनिकेशन और रिस्क शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एम्प्लॉयर अपने एक्टिविटी की जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बहुत ज़रूरी है ताकि कोई ओवरलैप से रिस्क न बन सके। और हमेशा आपको रिस्क असेसमेंट करते समय हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरे एम्प्लॉयर के वर्कर्स का भी वर्कर्स पर क्या असर पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क कंट्रोल, आखिर कौन करेगा रिस्क कंट्रोल को? तो आप देखेंगे क्लाइंट वर्क प्लेस और वेलफेयर की जिम्मेदार होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर और जॉब का जिम्मेदार होता है। लेकिन कई जगह पे ओवरलैप होते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स में रोल क्लियर मेंशन होना चाहिए किसको क्या करना है। वेलफेयर फैसिलिटीज जैसे कि पानी, टॉयलेट, कैंटीन क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर को मिलकर करनी होती है। तो जिसकी जिम्मेदारी तय की गई है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उसको ये काम करना होता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को डिटेल डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, जैसे कि रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, और विजिटर को छोटा सा इमरजेंसी कार्ड या सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। पब्लिक के लिए फेंसिंग, साइनेज और न्यूज़पेपर हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मेशन देने से देखेंगे कि आप एक्सीडेंट प्रिवेंट होता है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो आई होप आपको थर्ड पार्टीज इन द वर्क प्लेस का वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।